हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हिमरक्षक। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे हिंदी में आपको 16/16 कैसे लाने हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, हिंदी में स्कोर करना काफ़ी इजी होता है यदि आप अच्छे से पढ़ो तो। यदि आप इसे लाइटली लोगे ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कई बच्चे सोचते हैं कि हिंदी जो है वो बहुत ईजी है, हमने 10 तक तो पढ़ी ही है, तो वो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, उनका स्कोर डाउन होता ही होता है। यदि आपका हिंदी सेक्शन में स्कोर डाउन हो रहा है पुलिस में या पटवारी में या फॉरेस्ट गार्ड में, तो ये काफ़ी बुरी बात है। ठीक है, आपका जो है वो हिंदी में स्कोर डाउन नहीं होना चाहिए। तो आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है और कैसे कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो मेरे लिए हेल्पफुल रही थी। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात करेंगे हिंदी में। देखिए, हिंदी में जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो पूछता है आपका व्याकरण से और शब्दावली से, मीन्स ग्रामर और वोकैब से। जैसे इंग्लिश में पूछता है वोकैबलरी से, जैसे इंग्लिश में पूछता है आपका ग्रामर से, वैसे ही आपका ग्रामर आपका यहाँ पर बन जाता है व्याकरण और वोकैब बन जाती है शब्दावली। ठीक है, यहाँ पर वी फोकस आपको शब्दावली पर रखना है। ठीक है, मीन्स यदि हम 2016 से लेकर टू 2022 सेकंड तक की बात करें, सेकंड मीन्स दूसरी बार वाले पेपर की बात करें, यहाँ तक की बात करें, तो ऑन एन एवरेज आपके 12 क्वेश्चन जो है वो शब्दावली से आ रहे हैं। अब बात आती है शब्दावली क्या चीज़ है। देखिए, शब्दावली मीन्स आपके हो गए एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे हो गए, फिर आपके पर्यायवाची शब्द हो गए, फिर आपके विलोम शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए, शुद्ध बर्तनी वाले शब्द हो गए। ठीक है, ये आते हैं आपके शब्दावली वाले शब्द। बुक्स तो आपको बताई ही है मैंने ऑलरेडी। ठीक है, उसकी वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल ही होगी। ठीक है, यदि हम बात करें व्याकरण में, देखिए अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको ये बिल्कुल नहीं देखना है कि इस टॉपिक पर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो मैंने छोड़ देना है। देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने आपको नंबर 1 पर डाल रखा है व्याकरण, सेकंड है शब्दावली मीन्स वोकैबलरी। देखिए, मैंने आपको बताया कि लास्ट प्रीवियस ईयर 5 या 6 सालों में वो पूछ रहा है ऑन एन एवरेज 12 क्वेश्चन वोकैबलरी से या शब्दावली से, तो आपको इन पर भी ज़्यादा फोकस रखना होगा। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना कि आपने सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ने हैं, संज्ञा सर्वनाम क्या होती है, या वाक्य क्या होते हैं, या क्रिया क्या होती है, क्रिया विशेषण क्या होते हैं। ठीक है, आपको शब्दावली पर भी उतना ही फोकस रखना पड़ेगा। ये तो ही आपकी सुधर सकती है यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। ये डे बाय डे जो है वो सुधर जाएगी आपकी, यदि आप आदत डालिए कि आप जो है मुहावरे भी 10 पढ़ें रोज़ के, फिर लोकोक्तियाँ पढ़ें, फिर आपके पर्यायवाची और विलोम शब्द भी रोज़ पढ़ें। ये ऐसी चीज़ें हैं, ये आपको आदत डालनी पड़ेगी यदि आपने हिंदी में ये 12 के 12 नंबर लेने हैं। बाकी 4 से 5 नंबर जो हैं वो आपके व्याकरण से आते हैं। ठीक है, इसमें आपको बताया, आपको फाइंड आउट करने को बोला होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है, या विशेषण क्या है, या विशेष्य क्या है। ठीक है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। ठीक है, आपको 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन में दिए होंगे, वहाँ पर आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला होगा कि आपने बताना है कि यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है या पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, ये हो गया आपकी व्याकरण की बात। यदि पर्टिकुलर टॉपिक की बात करें तो आपको शुरू करना है वर्ण से। ठीक है, वर्ण हो गया, फिर शब्द हो गया, पद हो गए, फिर आपके वाक्य हो गए, विराम चिन्ह जो है ये सभी बच्चे छोड़ देते हैं, बट आपको जो है वो छोड़ना नहीं है। ठीक है, जैसे हिंदी में ये यूज़ होते हैं ना, कॉमा हो गया, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमा। ठीक है, फिर ये हो गया अर्धविराम। ठीक है,
फिर अल्प विराम, ये सभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोष्टक, फिर इन्वर्टेड कोमा वाले, फिर प्रश्नवाचक, ठीक है, फिर विस्मय बोधक, ठीक है। ये सारे आपको चिन्ह है, ये वो है विराम चिन्ह, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या बोलते हैं इन्हें, ठीक है। फिर नाउन इंग्लिश में पढ़ोगे तो हिंदी में पढ़ोगे आप संज्ञा, ठीक है। फिर आप सर्वनाम, वैसे ही प्रोनाउन है आपका। फिर आपका जैसे एडजेक्टिव है, यहाँ पर आपका विशेषण है, वहाँ पर क्रिया है, यहाँ पर क्रिया है, वहाँ पर वर्ब है, ठीक है। वर्ब है और क्रिया विशेषण, आपको 10 के 10 ये टॉपिक पढ़ लेने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके वचन से, ठीक है। फिर लिंग से, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, कारक, पुरुष, फिर आपके उपसर्ग, प्रत्यय, अभयी भाव, अभयी, फिर आपके संधि, छंद, फिर समास। ये लास्ट के 2 टॉपिक आप छोड़ सकते हो यदि आप छोड़ना चाहो तो। इसमें काफ़ी रेयर क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। यदि हम शब्दावली की बात करें तो आपको रोज़ के रोज़ पढ़ने हैं ये शब्द। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है विलोम शब्द से। 5 पढ़िए, 10 पढ़िए, आपकी मर्जी, आपकी कैपेसिटी कितनी है आप उस हिसाब से पढ़िए, ठीक है। फिर तत्सम तत्व आपको आना चाहिए कि डायरेक्ट संस्कृत से शब्द लिए गए शब्द कौन से कहलाते हैं। फिर संस्कृत के शब्दों में थोड़ा सा हम टाल मटोल करके, थोड़ा सा चेंजिंग करके जो शब्द बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन ही आएगा कि ये शब्द क्या कहलाते हैं, सीधा आएगा आपका रात्रि शब्द क्या है, तत्व है या तत्व है या तत्सम है, देशज है, विदेशज है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिर आपका पर्यायवाची शब्द अग्नि का क्या है, ठीक है, आग, पावक, कुछ भी, हवा का क्या है, पानी का क्या है, जल का क्या है, ठीक है। फिर अनेक शब्दों का एक शब्द, ठीक है, ये भी आपको आने चाहिए। अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, बर्तनी वाले। ज़्यादातर आपको वाक्यों वाला नहीं पूछता है, ये शब्द वाला पूछता है, ठीक है। जैसे कवित्री कैसे लिखते हैं, ई की मात्रा ये आती है या नहीं आती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कब होता है या कभी होता है इसमें कवित्री वाले में, यदि आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कब होता है, ठीक है। फिर मुहावरे और लोकोक्तियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है आपको, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ जितनी भी ये वोकैबुलरी है ना, ये काफ़ी आसान होती है लर्न करने के लिए यदि आप आदत डाल लो रोज़ के रोज़ पढ़ने के लिए, ठीक है। देखिए क्या होता है कि हम जो है ना, यदि इन चीज़ों की आदत डालने की 5 तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, 6 तो पढ़ने ही पढ़ने हैं या 10 तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, एक बार सिर्फ और सिर्फ आदत डालने तक क्या वेट होता है। यदि अगर आपको आदत पड़ गई तो आप खुद ब खुद जो है वो लर्न करना सीख जाओगे। मेरा मानना ये है कि अगर आप लर्न करने पर कम फोकस रखो, इससे ज़्यादा फोकस रखो आप बार बार पढ़ने में। यदि हम किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं ना, तो हमें जो है उस चीज़ को लर्न करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमारी आँखों ने उसे उन शब्दों को पता नहीं कितनी बार जो है वो देख लिया होता है, ठीक है। इसलिए मेरा मानना है, मैं बार बार स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं कि आप लर्न करने में फोकस ना रखें, आप जो है क्या करें, आप चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करें, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज़ करना है। ये नहीं सोचना कि मैंने लर्न ही करना है चीज़ों को, ठीक है। आपको बार बार रिवाइज़ करना है, जस्ट और जस्ट रिवाइज़ करना है, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब के अलावा हम जो हैं वो इंस्टाग्राम पर भी हैं, सभी को पता ही होगा। यदि अभी तक आपको हमारे इस पेज के बारे में नहीं पता था तो अब आपको पता चल गया, ठीक है। इन दोनों का लिंक, ये टेलीग्राम का लिंक है, इसमें आपको पीडीएफ्स मिलती हैं और इम्पोर्टेंट कंटेंट मिलता है जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है।
आप यहाँ पर जा सकते हैं। कहाँ कैसे पहुँचे आप? इन दोनों का लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, ठीक है। यदि वहाँ पर भी आपको ना मिले तो आपको ये सर्च कर लेना है टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर सिंपल सर्च मारो। यदि आप लिंक के थ्रू ना पहुँच पाओ तो आप सिंपल सर्च मारो हिमरक्षक। टेलीग्राम पर सर्च बॉक्स पर सर्च मारो हिमरक्षक, आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। 1.6 के सब्सक्राइबर वाला चैनल आपको फॉलो करना है। यदि आप टेलीग्राम पर भी इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो। यहाँ पर आपको रोज़ का रोज़ मटेरियल मिलता है, टेंसेस का देख सकते हो आप। और इसके अलावा जो भी स्टैटिक जीके होता है, जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी होती है, यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, पसंद आई, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, बिकॉज़ आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। जो भी आपके साथी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पटवारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपके फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। ये आपको वीडियो उन बच्चों के बीच में ज़रूर पहुंचानी है। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको पसंद आई तो आपको एक लाइक करके ज़रूर जाना है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।